हाय गाइस, जा रहे हैं हम सारे काम खत्म करके नहाने। और ये सुबह सुबह देख लो, केशव सुबह सुबह अपने खिलौनों की टोली लेकर के बैठ गया है, पूरा बिखेर दिया है। तो घर की साफ सफाई ले दे के साफ, इतनी मेहनत से सफाई हुई थी, पूरा रूम चकाचक हुआ था। और ये देखो, चलिए तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। ओह माय गॉड, मैं मोटी हो रही हूँ बेटू। क्या वेट गेन कर लिया मैंने। देखो, सूट पहनती हूँ तो पता ही नहीं चलता है आपका रियल में। हाँ, इधर दिखाती हूँ, मैं मोटी दिख रही हूँ आज। मोटी दिख रही है क्योंकि मैं मोटी हो रही हूँ, इसलिए मोटी दिख रही हूँ। कुछ भी खा लेती हूँ, मुँह चलाती रहती हूँ, भूख लगती रहती है, खाती रहती हूँ। देखो 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 देखो, अच्छी नहीं लगूंगी मोटी हो जाऊंगी तो। अच्छा, तुम भी तो बोलती थी कि तुम भी मोटी हो जाओ, मैं भी मोटी हो जाऊं। तुम्हें तो कहती थी तुम्हारा मोटा होना जरूरी है, मम्मा का नहीं। मम्मा मोटी हो जाएगी तो फिर भैंस ही हो जाएगी। ओह माय गॉड, क्या करूं? खाने पे कंट्रोल करो तो वीकनेस हो जा रही है, और अच्छे से खाना शुरू कर दो तो फिर मतलब वेट गेन करने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लग रहा है। पता नहीं वो उम्र, मतलब ऐसा क्या हो गया है? थोड़ा सा भी अच्छे से खा पी लो तो तुरंत ही वेट गेन कर लो। देखो मेरे बाजू मोटे मोटे से दिख रहे हैं। आज कितने दिनों के बाद लोअर टी शर्ट पहना ना, पूरी ठंड अवॉइड किया था क्योंकि बैक पेन होता है, तो इसीलिए लंबे लंबे कपड़े पहनती हूँ ताकि बैक पूरी तरह से कवर रहे मेरा। तो आज अब स्टार्ट कर दिया क्योंकि दोपहर में थोड़ी थोड़ी सी गर्मी होने लग रही है। तो देखूँ अचानक, ओ माय गॉड, ये कैमरा भी नहीं कैप्चर कर पा रहा है बट मिरर में दिख रहा है मैं मोटी हो रही हूँ। तो मेरे हरगाम वाले ब्लॉग्स में मैं किस स्लिम से दिख रही हूँ ना, क्या बताऊँ मैं। उस टाइम मैंने बहुत डाइटिंग करके बिल्कुल स्लिम कर लिया था। हीमोग्लोबिन गायब हो जा रहा है, बीपी अप डाउन होने लग रहा है, और खा लो अगर अच्छे से तो फिर लो, चेहरा भी मोटा, ये बाजू भी मोटे, कमर भी मोटी, मतलब फाइनली हम हो गए मोटे। तो स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से डाइटिंग। मोटे नहीं होना, एक बार मोटे हो गया ना तो भैंस बनने को कोई नहीं रोक पाएगा। तो नहाना धोना हो गया है और स्किन केयर भी हो रही है, और साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं। मशीन में कपड़े भी डाले हैं तो बीच बीच में जाके चेक कर रही हूँ, चूँकि ऑटोमेटिक नहीं है तो फिर ध्यान देना पड़ता है। और इधर बच्चों ने जो टॉयज़ बिखेर के रखी है ना, गुस्से में छोड़ दिया मैंने, क्योंकि जितना करो उतना ही कम है। अगर करो ना तो फिर पल भर का चैन नहीं। मॉर्निंग में ही बिखेर दिया केशव ने, चूँकि बिखेर के तो दिन भर खेलते हैं, बट मॉर्निंग में थोड़ा सा वो रहता है ना कि भाग भाग के काम करना होता है, तो सब कुछ नीट एंड क्लीन चाहिए होता है ताकि स्पीड में रुकावट ना हो। बट इसने दरवाजे पे ही उड़ेल दिया है। खैर, तो यही चल रहा है। मैं स्किन केयर भी कर रही हूँ, कपड़े भी धुल रही हूँ अंदर, और इसके बाद बच्चे तो चूँकि नहा धो लिए हैं, मॉर्निंग में ही नहाने के बाद ही लोग खेलना शुरू किए हैं, तो इन लोगों को नाश्ता कराना होगा। मुझे पहले पूजा करना होगा, उसके बाद से नाश्ता कराना होगा इन लोगों को, फिर उसके बाद मैं और माँ, हम दोनों का भी नाश्ता हो जाएगा। सुबह में तो इतना काम होता है कि पूछो मत, लेकिन फिर भी सब लोग जब मिल जाते हैं ना एक साथ में, पतिदेव भी लग जाते हैं, माँ भी आई हैं तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, बच्चों को थोड़ा सा मतलब टहला वहला देती हैं अगर मैं काम कर रही होती हूँ तो। और मैं भी कभी कभी स्मार्टली जल्दी मैनेज कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि लेज़ीनेस आती है मॉर्निंग में, अगर ओवरनाइट नींद अच्छे से ना ली हो ना तो लेज़ी सा फील होता है, तो टाइमली काम कंप्लीट नहीं हो पाते हैं क्योंकि स्पीड स्लो रहती है। बट ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है, अगर नाइट नैप अच्छे से ले लो तो फिर मॉर्निंग में एनर्जेटिक फील होता है। और मॉर्निंग में तो भागना होता ही है, भाग भाग के तो करना ही है, क्योंकि 9 बजे तक सारे काम फिनिश कर लेते हैं। एक लंच का प्रिपरेशन है
जो कभी कर लेती हूँ नाश्ता बनाने के साथ साथ, कभी नहीं कर पाती हूँ, तो वही एक है जो बाद में फिर करना पड़ता है। कभी कभी तो लगता है कि यार दिन भर मैं खाना ही बना रही हूँ क्योंकि सुबह का नाश्ता बना करके रखती हूँ, फिर बच्चों के साथ लगती हूँ, कपड़े वपड़े धुलने होते हैं, उसके बाद फिर मैं लंच बनाने में लग जाती हूँ 11 बजे के करीब। तो कभी कभी बड़ी भागम भाग सी फीलिंग आती है। तो अभी इवनिंग हो गई है और केसू, दिन में तो कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, अभी केसू के बालों में मैं कंघा कर रही हूँ, उसे रेडी करके बाहर भेज दिया एंड देन मेरे घर के काम शुरू हो गए हैं इवनिंग वाले। लेट हो गया ना, कोई बात नहीं, टाइम सही है क्योंकि आपको फिर धूप बहुत तेज निकल रही है। तो शाम हो गई है और मैं लग गई हूँ शाम की क्लीनिंग में, बर्तन में। मैंने हेल्पिंग आंटी को हटा दिया। मीन्स की 1 महीने का उनसे बात किया था, तो 1 महीना हो गया उनका, तो फिर मैंने उनका 1 महीने का पेमेंट किया और फिर वो चली गई। एक्चुअली लौंग तुम्हें तो पसंद है? लौंग अभी नहीं खाना था मुझको, अभी पसंद नहीं आ रहा था। और एक बात बताऊँ मैं ऐसे ना होली के बाद से ना कंटिन्यू मुझे 3 रात जगना पड़ा है। एक रात पूरी रात जगी मैं, केसू को सर्दी हो गई थी जब मैं चली गई थी होली खेलने, तो ये दोनों को पापा के भरोसे छोड़ा था, तो फिर दोनों ने इतनी होली खेली। केसू को भी जुकाम हो गया था, फीवर भी हो गया रात को, तो रात भर बैठी रही मैं, क्योंकि उसे कुछ हो जाता है तो वो सोने नहीं देता है। उसके बाद से नेक्स्ट डे बेटू को हो गया, तो फिर उस रात बेटू रात ने रात भर परेशान किया, और उसके अगले दिन मेरे पैरों में वो दर्द हो रहा था कि मैं रात भर सो नहीं पाई। तो 3 रात कंटिन्यू जगी मैं, और नेक्स्ट डे पूरे दिन मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया। मीन्स कि मैं बिल्कुल सोई नहीं, जो रात में मेरी नींद होती थी उसे मैं पूरी नहीं करी। तो प्लीज़ बेटू प्लीज़, कुछ कर रही हूँ, कर लेने दो, बातें कर रही हूँ। खाओ। नहीं खा सकती हूँ अभी, उसमें जूठा लग गया है। तो इस तरीके से मैं सोई नहीं, और अब हालत ये हुई कि मेरी पूरी आंखें बिल्कुल ब्लैक, इतनी दूर, क्योंकि मैं एक रात जग जाऊँ तो मेरी हो जाती है, फिर 3 रात तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो 3 रातों तक मैं पूरी की पूरी जगी थी, और एकदम आंखों में इतने डार्क सर्कल मेरे हुए, और थकान इतनी, होली के बाद से कंटिन्यू इतनी थकान, जब से तैयारियां शुरू हुई थी ना, पकवान बनने, ये लड्डू ये तब भी से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। फाइनली कल रात को मैंने नींद की गोली ली और और उसके बाद से मैं सो गई मैंने बोल दिया शर्मा जी को कि अगर बच्चों की नींद रात में अगर वो उठते हैं किसी भी काम के लिए तो आप संभाल लेना, बट मुझे रात भर सुला दो चैन से। फिर वो गोली लेके आए, बोले भी कि नहीं खाना चाहिए, बट आजकल बहुत सी ऐसी दवाइयाँ आती है जिनकी आदत नहीं लगती, और कौन सा मुझे 2-3 दिन कंटिन्यू करना है। मुझे बस एक रात की नींद चाहिए थी, थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाए नींद, उसके बाद मैं संभाल लूँगी। तो मैंने ले ली, और उसके बाद से मैं सोई रात भर, पूरी रात, मतलब फिर भी मैं 11 बजे 11:30 बजे सोई थी, क्योंकि 11:30 तक तो घर का खाना पीना हो रहा था। 11:30 बजे सोई और मैं मॉर्निंग में उठी 6:30 बजे, ठीक है। और उसके बाद फिर आज दिन में उसका असर हो रहा था, उस नींद की गोली का इतना असर हो रहा था कि मैं दोपहर में लंच नहीं बना पा रही थी। मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी तगड़ी नींद आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी केशव महाराज अगर नहीं सोएंगे तो हम कैसे सो सकते हैं, चाहे कितनी भी नींद आ रही हो। और 2 बजे तक तो वैसे भी मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है कि मैं सो जाऊं, क्योंकि ये नाश्ता कंप्लीट होता है, कपड़े लगते हैं, फिर सेकंड टर्म में झाड़ू लगता है, क्योंकि बच्चे हैं तो उछल कूद करते हैं। तो यही करते करते 1 बज जाता है, 1 बजे शर्मा जी आते हैं, लंच होता है, फिर बच्चों को खिलाना 2 बज जाते हैं, फिर खुद खाना, ऐसे करते करते 2:30 तो बज ही जाता है, 2:30 बजे, 2:30-3 बज जाते हैं। तो पूरे 3 बज गए हैं तब जब केशव सोया है 3 बजे। और उसके बाद से मैंने एक वीडियो मेरी पब्लिश करी थी, और फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी फिर, क्योंकि अब हो गया था मन में कि अब टाइम निकल गया सोने का। होता है ना हेडेक, कई बार हम सोच लेते हैं ना, तो वही होता है। मैं सोच लिया अब तो सोने का टाइम निकल गया, अब तो मैं सो ही नहीं पाई। फिर क्या हुआ है कि फिर करवटें बदलती रही हूँ। अब पता नहीं कब अचानक से मुझे नींद आ गई है, ये उस दवाई का ही असर था, क्योंकि ऐसे मुझे नींद नहीं आती है भाई जल्दी, सच बात है।
तो फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई है, और नींद खुल गई फिर शाम को 5:30 बजे, जब शर्मा जी ने कॉल किया है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि बेटू का एग्ज़ाम अब 23 को ना हो करके 19 को होने वाला है। तो एक और मतलब क्या बताऊँ बड़े टूट गई हूँ। और अब केशव को उठाई हूँ, सबको दूध दी हूँ, माँ को चाय दी हूँ, बेटू की टीचर आई थी उनको चाय दी हूँ। यही तो कहानी होती है ना हर हाउसवाइफ की। फिर उसके बाद अपनी नींद भगाने के लिए, आज मेरा व्रत भी है, मंगलवार है, नींद भगाने के लिए मैंने कॉफ़ी ली है। और उसके बाद अभी कितना टाइम हो गया है, 1 मिनट, अभी पूरे 6 बज गए हैं और मैंने बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं। जा रही हूँ, सबसे पहले झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद बर्तन धोऊँ। केशु माँ के हाथों से कोई काम नहीं करवाता है, मतलब दादी माँ के हाथों से। ना तो वो दादी माँ से कपड़े पहनता है, ना तो वो दादी माँ से नहाता है, ना तो वो दादी माँ के हाथों से खाता है। वो टोटली मुझ पर डिपेंड है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ रह गया ना अकेले, तो वो चेक करवाता ही नहीं है कोई भी काम। तो अभी उसको रेडी करवाई हूँ और रेडी करी हूँ, फिर माँ को दे करके बाहर तक छोड़ के आई हूँ। मेरे को कह रहा है कि तुम चलो मेरे साथ बाहर। जब तो थोड़ा सा बकबक करने के बाद वापस से लग गई थी मैं काम में, और इवनिंग का काम था ये। बेटू पढ़ कर के उठी थी और दादी माँ केशव को बाहर लेके जा रही थी, तो फिर बेटू से कंट्रोल नहीं हुआ। आमतौर पे वो अपने बुक्स वगैरह उठा के रख देती है फिर जाती है, लेकिन वो उसने बुक वगैरह वहीं पे छोड़े और वो चली गई है। मुझे चेंज करनी थी बेडशीट, तो ये काम किया मैंने। एंड इसके बाद लगाया मैंने झाड़ू, और उसके बाद से होगा बर्तन धुलने का काम। हालांकि देर तो हो गई थी, तो शाम भी होने जा रही थी, बहुत शाम होने जा रही थी। और जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे मुझे भी लगता है कि नहीं यार, इवनिंग का जो टाइम होता है ना, उस टाइम आराम से बैठ के चाय पीना अच्छा लगता है मुझे, चाय या कॉफ़ी कुछ भी। बट वो मैंने पहले ही पी लिया था, क्योंकि व्रत था तो रिक्वायरमेंट भी हो रही थी और नींद भगाने के लिए भी। तो अब धुल रही हूँ मैं बर्तन, और इसके साथ ही इस ब्लॉग का मैं ये एंड करूँगी यहीं पे। तो आई होप कि मेरी लाइफस्टाइल आप लोगों को थोड़ी सी बहुत अच्छी लग रही होगी। एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं मन कर रहा होगा तो मत करिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर वीडियोस पसंद है देखना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्रिप्शन एंड सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। मैं यहाँ पराठे सेक रही हूँ, और इसके साथ ही आप सभी को कह रही हूँ बाय बाय। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में। ओके, फाइनली बाय।